अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, फ़ोन हम सब लोग ही इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन पे उमूमन अक्सर व बेशतर लोग यूट्यूब भी देखते ही हैं और कोशिश होती है कि ये यूट्यूब पर हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए बल्कि कि जितना जो हो सकता है अच्छी चीज़ें देखें। अगर कुछ गूगल करें तो अच्छा और बेहतरीन ही करें, कोई ये जो हमारे भी काम आ सके और जिससे हम दूसरों को भी फैज़याब कर सकें। लेकिन कुछ लोग यूट्यूब पर कुछ इस किस्म का कंटेंट वगैरह दे रहे होते हैं जो क्या कहते हैं, देखने के बाद इंसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। आज की जो मेरी वीडियो है इसको मैं रोस्ट तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं इस शख्स का मजाक नहीं बनाने जा रही हूँ। मैं इस शख्स के बारे में कोई जुगते नहीं लगाने जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ हैरान हुई हूँ, थोड़ी सी परेशान हुई हूँ। और मुझे ये हो रहा है कि हम जब अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स वगैरह देते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी वगैरह देते हैं, हम अपने बच्चों को घर में बांध के रखते हैं। मतलब बांध के रखने से मुराद मेरी ये है कि उन्हें गलत चीज़ों से रोक कर घर का एक बेहतरीन साफ़ सुथरा माहौल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर जब उनके हाथ में इंटरनेट की फैसिलिटी होती है तो वो बेचारे अगर अच्छी चीज़ें देख भी रहे हों तो इस किस्म के लोग, किस्म के बेहुदा लोग जो इस किस्म के कंटेंट्स यूट्यूब पर देते हैं, इनसे हम अपने बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं। ये कुछ ही दिनों पहले मैं यूट्यूब पर कुछ अपनी वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो ये एक साहब हैं, इनकी वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी। तो जब मुझे लगा कि जैसे कोई शॉर्ट्स वगैरह होते हैं छोटे मोटे, शायद इस तरह का कोई शॉर्ट होगा। लेकिन वो क्योंकि जब तवील हो गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये तो बाकायदा वीडियो है। और वीडियो किस टॉपिक पर थी ये मैं आपको बताऊं। मज़े की बात यह है कि वीडियो जिस टॉपिक पे थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं भी वीडियो बनाऊं और इनसे और इन जैसे मज़ीद जो हजरात हैं उनसे ये पूछूं कि क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म आती है? क्या आपको थोड़ा सा भी इस बात का ख्याल है कि आप हमारी कौम के बच्चों को क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? ये जो हजरत हैं ये अपने चैनल पर बैठ जाते हैं किसी साइंसदान की तरह। अब साइंसदान, एक तो साइंसदान होता है जो साइंटिस्ट होता है। अब होता क्या है कि ये शख्स जो हैं ये बैठते हैं किसी साइंसदान की तरह। साइंसदान कौन से वाले की मैं बात कर रही हूँ? एक साइंसदान होते हैं कि जो कि चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, और एक साइंसदान होते हैं जो लैब्स वगैरह में होते हैं, जो क्या कहते हैं, जिनका ताल्लुक कीमिया से, केमिस्ट्री से होता है, और जो फार्मूलाज वगैरह और जो मेडिसिन वगैरह इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहे होते हैं, नई नई बना रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। ये जब अपनी उस लैब में बैठे होते हैं जिसमें के बैठकर ये क्या सिखा रहे होते हैं, ये शीशा पीना सिखा रहे हैं। शीशा, आप समझ रहे हैं? शीशा जो है, क्या कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी पिया नहीं है। देखा ज़रूर है लोगों को कि लोग बड़े शौक़ से पीते हैं और नौजवान नस्ल जो है वो इसको पीना बड़ा फ़ख्र का काम समझती है। ये अपनी उस लैब में बैठकर तो शीशा पीना सिखा रहे होते हैं और शीशे को इतना कॉम्प्लिकेशंस के साथ बता रहे होते हैं जिस तरह के हम किसी अपनी साइंस की क्लास में 9th-10th की या एफएससी की, बीएससी की क्लास में कोई टीचर खड़े होकर बच्चों को बताता होगा कि कौन सा केमिकल किस केमिकल के साथ मिक्स किया जाए तो क्या रिएक्शन निकलता है, और क्या कहते हैं, किस तरह से किस चीज़ की कितनी मिकदार डालनी चाहिए। ना सिर्फ ये सब सिखा रहे होते हैं। अब ये लैब में इनकी किसको कह रही हूँ, कभी ये अपनी छत पर बैठे होते हैं, अब पता नहीं अपने अम्मा अब्बा से छुप कर बैठे होते होंगे। इनके अम्मा अब्बा को नहीं पता होता होगा कि इनका की जो औलाद है बेहतरीन, वो छत पे बैठी हुई इस वक्त क्या कर रही है, वो लोगों के बच्चों को किस तरह से ख़राब कर रही है। फिर उसी के साथ साथ जो ये शख्स है ये एक अजीब सी गुड़गुड़ू गुड़ुग वाली आवाज़ निकालता है। वो हुक्का भी होता है या वो शीशा होता है, मुझे तो इन सब चीज़ों का इतना नहीं पता है। बहरहाल वो हुक्के टाइप कोई चीज़ इसके आगे रखी होती है, हम तो उसको शुरू से हुक्का ही कहते हैं। अब ये आजकल जो है शीशे की काइंड में जो है ये अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें निकल आई हैं, है सब ये उसी की किस्में। बहरहाल ये उसको लेकर बैठे होते हैं जो कि किसी दौर में हमारे बुज़ुर्ग जो है, जहाँ पे गाँव में कोई जो है, जिस तरह का मैं माहौल देखती थी कि चारपाई लगी हुई है, 8-10 बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, पंचायत टाइप माहौल है, डिस्कशन हो रही है, करंट अफेयर्स पर हो रही है, एक दूसरे के ख़ानदान की जो भी चीज़ें, और उसमें से 2 से 3 बुज़ुर्ग बैठे हुए बारी बारी करके हुक्का जो है गुड़गुड़ा रहे हैं। अब ये जदीद किस्म के हमारे जो जदीद किस्म के बूढ़े दिमाग हैं, मैं इनको जवान नहीं कहूँगी, इन जवानों के अंदर जो बूढ़े दिमाग हैं, ये अपने घर की छत पे बैठकर और क्या कहते हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसे बता रहे हैं कि हुक्का कैसे पीते हैं, हुक्के के अंदर कौन सा फ्लेवर डालते हैं, किस तरह से डालते हैं, फिर उसके बाद आपने उसको पीना है वो तो
हुक्के को देखना पड़ेगा उसमें स्मोक आ रहा है नहीं आ रहा सही से। थोड़ा जैसे हम ट्रायल लेते हैं, हाँ इतना ठीक है, इतना धुआं मतलब इतना स्मोक हमारे रिंग के लिए परफेक्ट है। तो इसको ज़्यादा तो हमें क्या करना, सबसे पहले अपना जो मुंह है, माउथ है, वो थोड़ा गोल करें ऐसे करके। जितना मैंने कर रखा है कंपलसरी इतना तो करना पड़ेगा। और अपने जो धुएं को वो रोक के रखना है, सांस को रोक के रखना है। सांस को जब हम रोकेंगे तो बिल्कुल हल्की उसमें एयर देना है, झटका जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसे हमें बोलना नहीं, वो हमें एयर के उससे जरिए से बोलना है, जैसे ऐसे करता बोलना है, जैसे ऐसे करता। ठीक है, तो हम ट्राई करके देखते, ऐसे करना है, हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, बस हल्का सा हमें प्रेशर देना है अपने पेट का, जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे ऐसे सांस ले रहे हो बाहर निकल के, पर धुएं को रोक के रखना है, हमें बाहर नहीं निकाल देना जैसे एकदम इधर उधर साइड में फैले। हाँ हल्का फुल्का बिल्कुल जैसे हमने रोक रखा है वैसे करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। पीना ही है, वो पीने का तरीका भी आपको बता रहा है। फिर उसके साथ साथ ये आदमी अपने अजीबो गरीब किस्म के मुंह बना रहा है, ठीक है ना, अपने चेहरे को, अपने जो ये होंठों वाली साइड्स होती है, इसको एक अजीब तरीके से ये बना के दिखा रहा है। अपने होठों को अजीबोगरीब तरीके से मोड़ रहे हैं, तरोड़ रहे हैं। इतना मुश्किल काम करने के लिए ये बेहतरीन साइंसदान, ये जो हुक्के के और ये जो शीशे के साइंसदान है, ये अपने होठों को गोल मोल टेढ़ा मेढ़ा करके बता रहे हैं, और फिर अपने ये हलक से करके कोई आवाज़ सी निकालते हैं, इस तरह करके आप आवाज़ निकालें, तब जाके वो फिर वो रिंग्स बनाना सिखा रहे हैं, छल्ले बनाना सिखा रहे हैं कि देखो ये इस तरह से इतने छल्ले बनेंगे, और इस तरह से आप जो है कलरफुल मल्टी कलर्स में छल्ले निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल तो ये शख्स बैठा हुआ ये सब सिखा रहा है सॉरी। और अगली क्लास में और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सो डन, ओके, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। सो अब मुझे लगता है कि अब से 2 साल बाद या 3 साल बाद, अल्लाह ना करे, फिर ये जो वीडियोस बनाएगा, इसकी वीडियोस के जो कंटेंट होंगे वो ये लिखेगा कि इसके टाइटल में कि जब आप ये शीशा पीते हैं तो कितने अरसे के बाद आपके फेफड़े ख़राब होते हैं, जब आप ये शीशे में ये वाला फ्लेवर डालते हैं तो कितनी देर के बाद आपको फेफड़ों का कैंसर होता है, जब आप शीशे के इतने ज़्यादा छल्ले बनाते हैं, इतनी देर तक अपने मुंह में, अपने सीने में हवा को रोक के रखते हैं, तो उससे कितनी जल्दी आपको मुंह का कैंसर होता है। और फिर ये बताएगा, अपना टाइटल देगा कि मुझे डॉक्टरों ने कब की डेडलाइन दे रखी है मरने के लिए। इसको कोई शर्म नहीं है, इस जैसे किसी भी लड़के को कोई शर्म नहीं है। ये खुद इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, उसको इंटरनेट पे लगाते हैं। फिर हमारे बच्चे जिनको ये पता ही नहीं होता, घर में बैठ के नहीं पता होता कि शीशा किसको कहते हैं, फ्लेवर किसको कहते हैं, छल्ले कैसे बनाते हैं, वो ये सब चीज़ें देखते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं। फिर हम लाख भी कोशिश कर लें तो वो एक जो 16-15 ये जो टीन एज होती है, इसको कुछ ज़्यादा ही जोश होता है हर नया काम करने का। फिर वो सोचता है कि ये जो ये साइंसदान मुझे सिखा रहा है तो मैं ये सब काम क्यों ना करूं। और आप देखें इसी वजह से कि इस शख्स के जो व्यूज़ हैं वो मिलियंस में हैं, इसके व्यूज़ तो मिलियंस में हैं ही, इसके साथ ही साथ आप नीचे कमेंट्स देखें, इसके कमेंट्स चेक करें, उसमें इससे बच्चों ने क्या सवाल किए हुए हैं। सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला, बहुत बेहतरीन आपने हमें सिखाया। सर अगली वीडियो में हाँ आप हमें बताइएगा एट अ टाइम सारे छल्ले कैसे बनाए जाते हैं। सर नेक्स्ट वीडियो में आप हमें बताइएगा कि मुंह में कितनी देर हमने इसको रोकना है। ये जो है नौजवान नस्ल के नशे का डॉक्टर बना हुआ है, नशे पे किस तरह लगना है इस चीज़ का डॉक्टर बना हुआ है, नशे को किस तरह से इनहेल करना है, किस तरह से उसको मुंह से बाहर निकालना है, इस चीज़ का डॉक्टर लगा हुआ है। इसको शर्म आनी चाहिए, इसको ये काम बंद करना चाहिए, हमारी कौम के बच्चों का बर्बादा करना बंद करना चाहिए। यूट्यूब पे हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो कौन सा कंटेंट दें, कौन सा कंटेंट नहीं दें, लेकिन कुछ शर्म हम ऐसी वीडियोस के थ्रू अगर आप लोगों को दिला सकते हैं, अगर आप लोगों को आ सकती है, तो प्लीज़ थोड़ी सी शर्म करें। आप देखें ज़रा इसकी वीडियोस को कि ये क्या दिखा रहा है, क्या सिखा रहा है। इस टाइम को ज़ाया करने से बेहतर है थोड़ा सा टाइम निकाले, कुछ स्टडी कर ले, कहीं पर कोई काम धंधा कर ले, ऐसे व्यूज़ कमाने से बाज आ जाए।
ये दौलत मेरी नज़र में बिल्कुल हराम की तरह है, बिल्कुल हराम की कमाई की तरह है। इस किस्म के काम को मत करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत ही घटिया और गंदा आप काम कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। मत बिगाड़ें हमारी कौम के बच्चों को। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।